हम दूसरी बात नेगेटिव नहीं करेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि जो लोग कहा करते थे भारत जलाओ पार्टी के लोग ये आतंकवादी है, नक्सलवादी हैं, ये पाकिस्तानी या खालिस्तानी चले जाएंगे, आज हमने उनको हराने का काम किया। और मोदी सरकार ने कोई एहसान नहीं किया किसानों के ऊपर कि उन्होंने आज नतमस्तक होकर पांव पकड़कर किसानों के माफ़ी मांगी है। एहसान नहीं किया, माफ़ी मांगते तो शायद 1 साल पहले मांगते। माफी मांगी है, जाल में फंसा लिया आपको उन्होंने। अरे नहीं, मोदी जी कहा करते थे मन की बात सुनने की बात कहा करते थे, किसी के मन की बात नहीं सुनी, हमेशा मंडली की बात सुनी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि किसानों ने ताकत दिखाई है, पकड़कर कान मोदी के मन की बात कान में सुनाई है। अरे मन की बात किसानों की सुनी है तो ताकत से सुनिए, किसानों की ताकत से। मैं हरियाणा से आता हूँ। आपने कहा कि हमने जीत हासिल कर ली, क्या जीत हासिल करी है? जीत हासिल ये की है कि हमारी 3 मांगे थी, 4 हो गई, 5 हो गई। लेकिन मैं कहता हूं कि जो ताकत थी, मैं टिकैत साहब को कई बार सुनते हुए सुना मैंने भाषण में, वो कहा करते थे हमेशा कि मंच भी वही और पंच भी वही। आज हमारे जो पंच का फैसला हुआ है, संयुक्त मोर्चा का फैसला हुआ है। लेकिन मैं मानता हूं इस षड्यंत्रकारी सरकार ने, भारत जलाओ पार्टी की सरकार ने तोड़ने का प्रयास किया, संगठन को षड्यंत्र के तहत तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन विफल हुए हैं। हम जीत कर आए हैं, लेकिन जाते हुए जो ऐतिहासिक जीत है ना, उसमें हमारे दर्द है हमारे अंदर। और यही कहेंगे कि ये मत सोच लेना कि मोदी का एहसान मानकर वापस जाएंगे। हमने भी एक ऐसी वैक्सीन तैयार की है, इसका इलाज करने कर जाएंगे हम। कोरोना महामारी का इलाज है, वैक्सीन तैयार हो गई, चली गई, लेकिन ये कोरोना से खतरनाक बीमारी है। मोदी सरकार इसको ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे, इसकी नस्लें ख़त्म कर देंगे। क्योंकि तुम आए थे ज़मीन बेचकर, हम आए थे ज़मीन सींचकर। तुम सोच कर आए थे फसलें ख़त्म कर देंगे, हम भी सोच कर आए जाएंगे, तुम्हारी नस्लें ख़त्म कर देंगे। इनकी नस्लें ख़त्म करने का काम मेरे देश का किसान करेगा। कैसे करोगे? चाहिए कैसे करोगे? मैं बताऊं कैसे करूंगा, मेरे पास भी वैक्सीन का पूरा फार्मूला है। अरे जख्मी हमारे हैं पाँव, यहाँ से जाएंगे, जख्मी हैं हमारे पाँव, दिलों में है घाव, और भूल नहीं जाएंगे जाकर गाँव, और मिट्टी में मिलाएंगे किसानों को के दुश्मनों को, खेलकर वोट का दांव। लेकिन वोट का दांव हम ऐसा खेल लेंगे, इनको मिट्टी में मिला देंगे। हमें पता है इनका हमारी जो हमारी वैक्सीन कहाँ काम करती है। अरे इन लोगों को तो हमने देखा, ये तो वो लोग। सर आप लोग कहते हैं मिशन यूपी रहेगा, लेकिन 19 तारीख के बाद से आपका मिशन यूपी का नाम नहीं ले रहे हैं आप। किसने कहा? मेरे देश का किसान जो दिलों पे घाव है भूल नहीं सकता। क्या साहब ने अभी कहा कि देखेंगे चुनाव आचार संहिता लगने दो। नहीं, यहाँ जाने के बाद क्या करेंगे हम तो बंगाल भी गए थे, वहाँ भी सफाया किया इनका, हरियाणा में सफाया हुआ, पंजाब में हुआ, और यूपी में जो कहते वोट की ताकत, किसान चोट मारेगा इनको, इनका सफाया कर देगा, इनकी नानी याद दिला देगा। और क्या लगता है कि मोदी सरकार ने किसानों पे एहसान किया? डर था इनको कि ये जो किसान यहाँ बैठे हुए हैं उपचुनाव में हराने का काम किया। और जब उपचुनाव में हार कर आए थे, इन्होंने रातों रात तेल के भाव कम किए और कहा जी जनता को राहत दी। मैं कहना चाहता हूँ ये जनता को राहत नहीं थी, इनका डर था। किसानों ने गर्दन मरोड़ी, थोड़ी सी ही तेल के भाव कम हो गए, सोचा ना था किसानों की ताकत इतनी हो जाएगी, तोड़ देंगे गर्दनें इनकी, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। मेरे देश का किसान आज इनकी गर्दनें तोड़ने का काम करेगा, इनको घर बिठाने का काम करेगा। तोड़ते ये भी है, ये भारत जलाओ पार्टी के लोग भाईचारा तोड़ते हैं, देश तोड़ते हैं, ये जातियां तोड़ते हैं, धर्म तोड़ते हैं। मेरे देश का किसान भी तोड़ने का काम करता है। मेरे देश का किसान इनका अहंकार तोड़ता है, महंगाई तोड़ता है, और इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ेगा और इनकी गर्दनें तोड़ने का काम करेगा। क्योंकि जब मैंने देखा है, अगर इनकी हिस्ट्री में जाओगे, ये लोग कौन थे? ये आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे, ये अंग्रेजों के मुखबर हुआ करते थे। मेरे देश के किसानों की वोट झूठ बोल कर ली इन्होंने कहा था स्वामीनाथन आयोग लाएंगे, लेकिन गलती हमारे किसानों की थी, इन्होंने तो मुखबरी की थी। अरे भोले भाले थे किसान मेरे, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे, सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेजों के मुखबर थे। इन अंग्रेजों के मुखबरों को हमने गद्दी दी थी, तो इन्होंने धोखा किया हमारे साथ। किसान कहते थे कि 2024 तक बैठेंगे हम यहाँ पर जी, लेकिन वो तो 2021 में चले गए। नहीं, स्थगित किया है। 15 जनवरी को फिर संयुक्त मोर्चा की मीटिंग है, उसमें यह फैसला हुआ है कि जो हमारी मांगे हैं ये धोखा दे सकते हैं, ये फिर पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं, ये गद्दार लोग हैं, ये देशभक्त नहीं नकली लोग हैं। इनको अच्छे से समझ चुका किसान मोर्चा, और मैं कहता हूँ 15 तारीख को आएंगे। और दूसरी बात ये कहते हैं दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक मार कर पीता है। ये मोदी सरकार जली हुई आज किसानों से, डरी हुई है किसानों से। उसको पता है कि ये लोग थे जो आज दिल्ली के चारों तरफ बैठ 15 दिन बाद फिर आओगे, तो अभी जा क्यों रहे? नहीं, 15 दिन बाद जाने की बात नहीं है। 15 दिन बाद आंदोलन को स्थगित किया है, फिर आ सकता है। मेरे देश का किसान कहाँ का रहने वाला है? कोई पाकिस्तान और विदेश का रहने वाला नहीं है। ये तो आसपास से खेतों से आया हुआ है। मैं हरियाणा से आता हूँ, या पंजाब से आता है, ये यूपी के लोग घूम रहे हैं। हम तो 5 मिनट में पहुँच जाते हैं। और आपने देखा होगा जब यहाँ पर इन्होंने लाठीचार्ज किया था हरियाणा में, 5 मिनट के अंदर पूरा हरियाणा की
छोटी छोटी सड़कें जाम हो गई थी, और जिस दिन भारत बंद हुआ था पूरा देश बंद हुआ था। क्या सोच रहे हैं मेरा देश का किसान बाहर चला जाएगा? इनकी छाती पर बैठा है और बैठा रहेगा, वापस जाने वाला नहीं है। ऐसा कारवा जुड़ेगा जो अब जुड़ा हुआ है। इससे भी ज़्यादा ताकतवर जुड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ एक आवाज़ थी, मैं तो कहता हूँ जिस दिन रात को टिकैत साहब का पूरा धन्यवाद करता है, पूरे देश का किसान मजदूर धन्यवाद करता है कि मेरे देश के किसान के आंदोलन को दबाने की कोशिश की थी, तो जिंदा करने वाले राकेश टिकैत जी थे। और मैं तो कहा करता था इन्होंने सबकी आवाज़ को दबाया, गरीब की आवाज़ को दबाया, इन्होंने व्यापारियों की आवाज़ को दबाया। यदि उस रात को किसानों की आवाज़ दब जाती, ये देश सदा के लिए गुलाम हो जाता। इसको स्वतंत्र कराने वाले उस दिन भी हम हुए थे और आज भी जीत हमारी है। इनके दिमाग ठीक करके जाएंगे, इन लोगों को वहीं ठिकाने पे लाके जाएंगे। अभी 15 तारीख की मीटिंग का हमें नोटिफिकेशन आया है। जो भी फैसला होगा किसानों के हक में होगा। सरकार ने ऐसा आश्वासन दिया है, अगर सरकार कोई भी हेर फेर करती है तो संयुक्त किसान मोर्चा भी बैठा है, पूरी नज़र रखे बैठा है। जिस तरह टिकैत साहब की उस दिन 26 जनवरी के बाद एक आंसू से पूरे देश का किसान इकट्ठा हो गया, अगर सरकार फिर से अपने आश्वासन में कोई हेर फेर करेगी, फिर से किसानों को दबाने की कोशिश करेगी, तो टिकैत साहब की और संयुक्त किसान मोर्चे की एक कॉल पर लाखों की भीड़ यहाँ पर फिर इकट्ठा हो जाएगी। लगता है जो कमेटी बनाई जाएगी उसका फैसला सारे किसान मानने होंगे, उनके समर्थन में होगा। देखिए, पहले तो हम ये नहीं कह सकते थे, पर जब हमने सुना है कृषि कानून रद्द हो रहे हैं, तब हम समझ गए थे कि ये सरकार जो है अब इसकी किसान के आगे खड़े होने की हिम्मत नहीं बची है। इसमें जो नेता हिंदू मुसलमान की कई सालों से राजनीति कर रहे थे, अब उन्हें किसान की राजनीति करनी पड़ रही है। नहीं, अब तो अच्छा मौका था, सेशन भी चल रहा था, अब तो बन जाता है। नहीं, देखिए वो एक टेक्निकल इशू है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर जो हैं वो बहुत विवेक बुद्धि वाले हैं। उन्हें भी पता है एक टेक्निकल इशू है, इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी, इसके लिए एक स्टैंडर्डाइज तरीके से नियम बनाया जाएगा जो फिर सदियों तक रहना है। ये तो सरकार पहले से कह रही, तो 1 साल क्यों लगा दिया? नहीं, 1 साल इसलिए लगाया है, सरकार गारंटी देने को मना करती थी, सरकार कृषि कानून रद्द नहीं करती थी। पर लेकिन अब सरकार कह रही है कृषि कानून भी रद्द हुए, अब सरकार कह रही है एमएसपी की गारंटी भी मिलेगी। चर्चा करेंगे, उन्होंने ये लिखा है। नहीं, उन्होंने कहा, उन्होंने सारी मांगे मानी है, लेकिन 15 तारीख कौन सी दूर है। एमएसपी अलग विषय है। एमएसपी का कानून जो है, संयुक्त किसान मोर्चे के जो आपने सुना ये 5 मेंबरों की कमेटी है, उन सबके विचारों के साथ, क्योंकि पूरे देश भर के किसानों के भाग्य का फैसला है, तो उसे लेकर बनाया जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा देर का समय, मैंने पहले भी बताया था, 15 तारीख की मीटिंग होगी। तो तंबू क्यों खेल रहे हो 15 दिन बाद अगर होगी तो? नहीं, हमने आंदोलन स्थगित किया है। क्यों क्या है स्थगित? इसलिए कि पहली बात तो 1 साल से नहीं, हमने टिकैत साहब ने पहले ही कहा था कि हमने तो सरकार को जब ये कानून रद्द होने से पहले कहा था कि तंबू हमने बदलने हैं, साल हो गया है, हमने तंबू तो वैसे ही बदलने थे, नए तंबू आ जाएंगे, फिक्र मत करो। एमएसपी पे एक्ट बनेगा, जिस तरह से आपको एक समय दिया गया है कमेटी का, उस समय के अनुसार बनेगा, और तब तक कौन संयुक्त किसान मोर्चा ख़त्म नहीं होने वाला। किसान तो पहले भी यहाँ शिफ्टों में आते थे, भाई महीने में गांव में बांधा हुआ था, भाई इतने दिन यहाँ इस गांव से आएंगे, और पूरा आंदोलन तभी खाली होगा जब सरकार ये ऐतिहासिक आंदोलन रहा है हमारे देश का, ऐसा जुड़ पाएगा दोबारा? देखिए, आपने सुना ही है, शासक जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। सरकार आगे फिर कोई ऐसी काली नीतियां बनाएगी, किसानों पर, देश के किसी भी जनता पर, किसी भी वर्ग पर जुल्म करने की कोशिश करेगी।